आज पता है आपके लिए बहुत अच्छा मंगलमय दिन है। अगर कोई दीक्षा की भावना कर रहा हो तो आज दीक्षा उसको दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि अश्विन वदी सप्तमी है आज, और एक इस धरती पर एक महान योगी का जन्म हुआ। एक ऐसा योगी जो सबके हृदय में बसा हुआ है, जिसने कितने लाखों प्राणियों के लिए मिथ्यार्थ का बबन का करके सम्यक के पथ पर लगाया है। उन मार्ग से हटा करके सन्मार्ग पर लगाने वाले सन्मार्ग दिवाकर, महान निमित्त के ज्ञाता, निमित्त ज्ञानी, जिनकी रोम रोम में वात्सल्य भरा हुआ था, प्रदेशों में करुणा बहती थी। ऐसे अपार करुणा के धनी, करुणा मूर्ति, वात्सल के भंडार, वात्सल रत्नाकर, जन जन में जिन्होंने करुणा बहाई है, सभी पर जिनके हाथ हमेशा ही जिनका वरद हस्त रहता था, जिनका आशीष के छांव में लोग फलते थे, फूलते थे, ऐसा आशीष, तरो तारो की भावना, उठो उठाओ की भावना, जगो जगाओ की भावना, जहां पर लोग पहुंचते थे अपने कष्टों को लेकर के और कष्ट निवारण का उपाय तत्काल लेकर के आते थे। दुखी व्यक्ति के दुख को दूर करने वाले, कष्टों को हरने वाले, सबके जीवन में उद्यान लगाने वाले और फूलों को महकाने वाले वो आचार्य भगवान निमित्त ज्ञानी सन्मार दिवाकर वात्सल रत्नाकर गुरु नाम गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज। ऐसे आचार्य भगवान विमल सागर जी कौन नहीं जानता, जिनके लिए वचन सिद्धि थी, जिन्होंने जो कह दिया वो सत्य है। धन्य है जिनकी महान साधना, पूरा देश जिनके प्रति कृतज्ञ है, विश्व कृतज्ञ है। जिनके चरणों की रज मिल जाए अपने मस्तिष्क से लगा करके जीवन को धन्य मानने वाले, ऐसे महागुरु, गुरुओं के गुरु कौन? आचार्य विमल सागर जी महाराज उत्तर प्रदेश की वसुंधरा पर, एटा जिला के पास कुछ कोस दूरी पर वह जननी, वह माँ, कोश माँ, जहाँ पर जन्म लिया उस महान विशिष्ट प्रकाश पुंज ने, वो दिन अश्विन वदी सप्तमी का था। इसलिए वो तिथि भी जिनके जन्म से धन्य हो गए, अपने आप में मुहूर्त हो गया। जब महान आत्माओं का जन्म जिस तिथि में होता है, वो तिथि अपने आप में काल मंगल हो जाया करती है, मंगलीभूत हो जाया करती है। ऐसे आचार्य विमल सागर जी महाराज को कौन नहीं जानता। कितने लोगों का उद्धार किया उन्होंने। उनके दरवाजे पर जो भी गया, उनके दर पर जो भी गया, और जिसने भी आशीष पा लिया, वो फलता फूलता आज भी फूल रहा है, फल रहा है। इतिहास उठा करके देखो ना, जितने बड़े बड़े श्रेष्ठियों को देखो, इतिहास उठा करके जितने भी श्रेष्ठी हैं, वो आचार्य भगवान का ऐसा वरदान है। जो उन्मार्ग में लगे थे वो आज सन्मार्ग में लगे हैं। ऐसे गुरु के गुरु, गुरु गुरु जिन्होंने जन्म दिया, उत्कृष्ट समाधि सम्राट, इस युग के महान आचार्य गुरुदेव भगवान, महान विशाल संघ के अधिपति नायक गुरुदेव
विराक्ष जी महाराज, उनके गुरुदेव विमल सागर जी, जिन्होंने जन्म दिया है एक और आचार्य भगवान विराक्ष जी गुरुदेव के लिए। आज देख रहे हैं जिनके शिष्य विशुद्ध सागर जैसे महान अध्यात्म योगी अनेक आचार्यों को जन्म दे दिया। उन्होंने जन्म दिया विराक्ष सागर जी के लिए, और आचार्य भगवान विराक्ष सागर ने जन्म दे दिया अनेक आचार्यों भगवंतों के लिए, उपाध्याय भगवंतों, साधु भगवंतों के लिए विशाल चतुर्भुज संघ खड़ा कर दिया। वो किनका आशीर्वाद था? आचार्य विमल सागर जी का। आचार्य गुरुदेव सुनाते हैं, कहते हैं जाओ, मालूम है क्या आशीर्वाद दिया था? और जब आचार्य विराक्ष जी को देखा, दीक्षा दे, जब औरंगाबाद में दीक्षा दे रहे थे, संस्कार कर रहे थे, वो 9 दिसंबर 1983, क्या देखा, देख करके दंग रह गए। विमल शाह जी ने कहा मेरा आशीर्वाद है, जाओ इस आत्मा के द्वारा महान जिन शासन का प्रकाश होने वाला है, मोक्ष मार्ग का नेतृत्व करने वाला इस विश्वधरा का महान आचार्य बनेगा। आचार्य गुरुदेव विराक्ष जी महाराज के लिए आशीर्वाद दिया था, और इसके द्वारा क्या बोला? शिष्य के द्वारा महान कितने लोगों का उद्धार होगा, विशाल संघ का नायक होगा। ये आचार्य विमल शाह जी ने आशीर्वाद दिया था, देख लिया था। आचार्य विमल शाह जी महाराज ने जो कह दिया जिसके लिए, वही हुआ है। ऐसे आचार्य, एक सिद्धहस्त वैद्य, कैसे थे वो? सिद्धहस्त वैद्य थे वो, पता है? अगर उन्होंने राख भी पुड़िया में बांध करके दे दी और उसका भी सेवन कर लिया, तो भयंकर से भयंकर बीमारी तत्काल दूर हो जाया करती थी। ऐसे वो वैद्य थे। और दिया है, जब वो पंडित नेमी चंद जी अपनी गृहस्थ अवस्था में थे, एक बुढ़िया आ जाती है, उस समय वो भोजन बना रहे थे, और उस बुढ़िया ने कहा, माँ ने कहा, बूढ़ी माँ ने, कि मेरा बेटा बहुत तकलीफ से तड़प रहा है, उसको वेदना हो रही है, कुछ औषधि दे दो। नेमी चंद जी ने कहा थोड़ा रुको, भोजन बनाने के बाद में आपको दो। नहीं, बहुत तड़पन हो रही है, अभी दीजिए। अब उन्होंने क्या, चूल्हे की राख एक कागज में बांध करके दे दी, जाओ। और जैसे ही उसको खिलाया, उसका बेटा स्वस्थ हो गया, प्रसन्न चित्त हो गया, पता ही नहीं कोई था, बीमारी थी कि नहीं थी, तत्काल दूर हो गए। ऐसे सिद्धहस्त वैद्य थे पंडित नेमी चंद जी। वही आचार्य विमल सागर जी महाराज, क्या इतिहास, उनकी जीवनी पढ़ो। करुणामूर्ति संत उनकी जीवनी है, उसको पढ़िए आप। गुरुदेव की प्रेरणा से लिखी गई वो महान पुस्तक करुणामूर्ति संत। वात्सल रत्नाकर, इतने भाग में 3 भाग, इतने विशाल विशाल हैं वात्सल रत्नाकर ग्रंथ। और आपको पता है वो आचार्य विमल शाह जी महाराज, गुरुदेव के गुरु नाम गुरु, आज उनका जन्म महोत्सव, उनके चरणों में 109 वर्ष हो चुके हैं। 109वीं वर्ष जयंती पर उनके चरणों में बार बार नमन करते हैं, वंदन करते हैं तेरे भक्ति पूर्वक। हे गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान विमल शाह जी महाराज, आप ऐसा आशीर्वाद मुझे भी प्रदान करें, हम भी अपने जीवन में उस महान पद को, महान साधना को, जो साधना मालूम है आचार्य विमल शाह जी महाराज मात्र 2 घंटे सिर्फ आराम करते थे, पूरी रात साधना करते थे, अनेक प्रकार की जाप करते थे। अगर वो शीतकाल में बैठ जाएं बाहर खुले में तो शरीर से पसीना बह जाता था, ऐसी साधना करते थे। आग्नेय धारणा कर रहे हैं, विभिन्न मंत्रों की जाप, मंत्र तंत्र सिद्धि थी उनके पास, सहज सिद्धि, अनेक मंत्रों की जाप करने वाले।
आज भी देखो ना, आप जब सम्यक शिखर की यात्रा करते हैं ना, तो सबसे पहले आप आशीर्वाद कहाँ लेते हैं? आचार्य विमल सजी महाराज छत्री बनी चरण छत्री, जहाँ पर वो मूर्ति विराजमान है, वो मूर्ति आज भी बोलती है। आज वो मूर्ति जीवंत मूर्ति के समान बोलती है। और जिनने उनकी चरणों की वंदना की, श्रीफल चढ़ा दिया, और भावना भाई वो कैसा भी अस्वस्थ हो और कैसा भी वृद्ध हो, दौड़ करके सम्यक शिखर की यात्रा करके आता है। ऐसा आशीर्वाद उनका है। और ऐसे आचार्य भगवान हमेशा ही आशीर्वाद जिनका निरंतर बरसता है, सभी के लिए निरंतर ही दरवाजा जिनका खुला रहता है, खुला रहता था और आज भी खुला है। लगता है अगर उनके दर्शन वहां ना करो तो लगता है कि शिखर जी की वंदना नहीं की, अधूरा है। और वहां जिसने माथा टेक दिया चरणों में भक्ति पूर्वक, अब वो कैसा ही सफल ही होगा। आज मूर्ति बोलती है, उनका आशीर्वाद आज भी चमत्कार है। सोचिए, जब मूर्ति के दर्शन करने का इतना चमत्कार है, तो जब साक्षात जिनने किया तो वो जीवन में कितना चमत्कार होगा। तो उनके आशीर्वाद का बड़ा ही अद्भुत चमत्कार है। ऐसा चमत्कारी अक्षय योगी, महान मंत्र तंत्र ज्ञाता, वचन सिद्धि, निमित्त ज्ञान शिरोमणि आचार्य भगवान विमल सजी महाराज के चरणों में हम बार बार वंदन करते हैं, नमन करते हैं और भावना भाते हैं, हे भगवान आप आगे बन करके इस जगत का उद्योग करें और तीर्थंकर बन करके जगत का कल्याण करें। इसी भावना के साथ उनके चरणों में बार बार नमोस्तु वंदन। ओम नमः सिद्धेभ्या। व आचार्य भगवान गुरुनाम गुरु निमित्त ज्ञानी विमल सकजी महामुराज की, आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सकजी महामुराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सकजी महाराज की।